ग्रेट। ठीक है, इन्फ्रेंस कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू, 100% श्योरिटी, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द पैसेज, एक्सटेंडेड कंक्लूजन होना चाहिए, नॉट रेपिटेटिव बट क्लोज। तो ये 5 चीज़ें जब भी तुमसे इन्फ्रेंस का क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो ये 5 टक 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 तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो -1 होगा, और क्या होगा फिर? और क्या हो सकता है? ठीक, प्रोसेस अपना एलिमिनेशन है। ठीक है, ऑप्शन विच आर आउट ऑफ स्कोप, इररेलेवेंट, एक्सट्रीम, डिस्टॉर्टेड, पार्शियली करेक्ट। कोई चीज पार्शियली करेक्ट है वो भी गलत ही होती है। पार्शियली करेक्ट का क्या मतलब होता है कि एंड एन इंजीनियर, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है तो ये गलत है। आई एम शिलोंग एंड एन इंजीनियर, ये तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? आधी चीज जो सही होती है तो आधा स्टेटमेंट अगर सही है और दूसरा पार्ट गलत है तो वो गलत ही है। पार्शियली करेक्ट भी गलत ही है। ठीक है, तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ यार आधी चीज तो सही है, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ आता है। फिर आता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक आ गया एकदम से, इन्फ्रेंस पे क्वेश्चन। इन्फ्रेंस वालों में ये दिक्कत होती है, जैसे वो तो अनस्टेटेड चीज होती है ना, मतलब इनडायरेक्टली मेंशन, तो उसमें थोड़ा सेल्फ अजम्पशंस की दिक्कत हो जाती है कि वो सेल्फ अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर ये कहा गया होगा तो वो उस हिसाब से गलत हो जाता है। फिर लाइक इसमें ही सेल्फ अजम्पशन वाली चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें अनस्टेटेड होता है। उसमें जैसे कोई इन्फ्रेंस दिया है, उसका हमें मतलब निकालना होता है, तो वो मतलब निकालने की वजह से तो सेल्फ अजम्पशन हो जाती है चीजें वहाँ पे। हाँ तो भाई कहीं तो फंसाएगा ना एग्जामिनर, सबको रख देगा तो सब नहीं ले आएंगे नंबर। तो वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा सही। बट एक बार में मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार तुम एक ही 2 महीने 3 महीने में क्रैक वो कर दोगे। वो एक पूरा लंबा लंबा प्रोसेस चलेगा। नवंबर में जब सारी चीजें सही होंगी तब जाके नवंबर में एक डिसेंट एक्यूरेसी बना पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तड़ातड़ मारने लगे सारे, 100 ऑन 100 हो गया। ठीक है, बट एक्यूरेसी 70-80 हो गई, ये हो जाता है। जो भी 40-50 है या वे भी 30 है, उससे नीचे है तो फिर अलग से बात करनी पड़ेगी मुझे। अजम्पशन, अजम्पशंस क्या होते हैं भाई? अजम्पशंस, अजम्पशन वो होते हैं जो एक, जैसे ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उसके नीचे मैंने कुछ ऐसे अंडरलाइंग अजम्पशंस है जो उस आर्ग्यूमेंट को क्या दे रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइंग, अंडरलाइंग अजम्पशन जो उस आर्ग्यूमेंट को ऐसे सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक, सपोर्ट फोर्सेस एन इन्फ्रेंस कंक्लूजन टू बी ट्रू। तो एक तरह का सपोर्ट होता है अजम्पशन, तो अजम्पशन इन लाइन विद द पैसेज होता है। ठीक है, और अगर हमने जो अपना नीचे का सपोर्ट हटा दिया तो हमारा जो इन्फ्रेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो कोलैप्स हो जाएगा। सो वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वी डू नॉट फाइंड अजम्पशंस ड्यूरिंग रीडिंग, यूज ऑप्शंस। तो हम, ये चीज का क्या मतलब है? हम जब पढ़ रहे होंगे तब हम अजम्पशंस के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे। इट ऑल्सो मेक्स इन्फ्रेंस सेंसिबल, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या होता है? एनी चीज विच सपोर्ट्स योर आर्ग्यूमेंट। अगर अजम्पशन को हमने निगेट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने अजम्पशन को निगेट कर दिया, निगेट मतलब, अच्छा ठीक है, निगेट का क्या मतलब होता है? देखो, किसी XYZ कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट 26.44 लैक्स है। ठीक है, तो तुम्हारा अजम्पशन क्या होगा कि ये कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा लगता है? ठीक है, या फिर ये कॉलेज जाने लायक है इफ यू वांट लाइक अ गुड, ऐसे मतलब फाइनेंशियली यू वांट टू इट, जो भी चाहिए तुम्हें। ठीक, अगर मैं बोल दूं
कि फाइनेंशियल उतनी स्टेबिलिटी वो तुम्हें नहीं मिलेगी इस इंस्टीट्यूट में आने में, और वो अजम्पशन को निगेट हो गया तुम्हारा अजम्पशन। तो तुम्हारा जो पहला वो था वो डिस्ट्रॉय हो गया कि इस कॉलेज में जाना ही नहीं चाहिए। पहले तुम इसके बारे में सोच रहे थे, बट क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन खिसक गया तो तुम्हारा इन्फ्रेंस भी खिसक गया। समझ आया क्या बोला? थोड़ा सा सिर्फ थ्योरी समझते हैं तो फिर थोड़ा डाउट होता है कि यार ये कैसे हुआ क्या हुआ, बट थोड़ा थोड़ा बस कनेक्ट करो कि अच्छा ठीक है, अजम्पशन होता है जो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द आर्ग्यूमेंट। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ए होगा, ये इसको छोड़ो, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट होंगे जो ऑपोजिट टू पैसेज होंगे। तो जो चीज ऑपोजिट टू पैसेज है दैट विल नेवर सपोर्ट द पैसेज। समझे? तो वो ऐसे उड़ा देना। ठीक है? इसमें आउट ऑपोजिट भी होता है, आउट ऑफ स्कोप भी होता है। कोई एक ऐसी चीज जो इररेलेवेंट है, मतलब मैं इधर तुम्हें पैकेज और वो सारी चीजें बता रहा हूँ, उधर तुम मुझे बता रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें इथेनॉल डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो ये चीज तुम अगर सोच रहे हो तो ये आउट ऑफ स्कोप है, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द कंक्लूजन, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है? क्योंकि इनडायरेक्ट तो हर चीज का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ ईवी, तो ईवी से फिर तुम कहोगे ईवी होगा तो फिर तो मार्केट साइज बढ़ेगा, मार्केट साइज बढ़ेगा तो मे बी एक नया नया वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो फिर मैनेजर सोचेगा कि नहीं यार रिक्रूटमेंट कर लेना चाहिए। मैनेजर रिक्रूटमेंट करने के लिए सोचेगा, गूगल सर्च मारेगा तो उसमें दिख जाएगा उसको कि अच्छा ये 10-15 कॉलेजेस हैं एमबीए के, वहाँ से कर सकते हैं। फिर वो फिर समझ गया ना, वो फिर तो हर चीज़ ऐसे वर्ल्ड में इंटर रिलेटेड ही होगी। ठीक है? तो ऐसे नहीं होता है कि तुम, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना किसी चीज़ से किसी ना किसी थ्रू रिलेट हो ही जाएगी। ठीक? तो वो नहीं देखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना है। और फिर लास्ट वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? बट अगर तुम यहाँ पे फंस गए हो, दो ऑप्शन है सी और डी। ठीक है? तो क्या करें? पहले तो अपोजिट और इससे निकाल लिया, दो हट गया, सी और डी बच गया। तो तुम्हें क्या करना है? निगेट द पॉसिबल आंसर। इन्फ्रेंस जो होगी मस्ट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली एल्स एलिमिनेट द अदर ऑप्शन। क्या बोला? अगर सी ऑप्शन लिया, सी ऑप्शन को तुमने निगेट करा, तो अगर निगेट करा, ठीक है, तो निगेट करा का क्या मतलब है? कि उसमें नॉट लगा दिया, उसमें ऑप्शन में नॉट लगा दिया, नॉट। जैसे एप्पल्स आर रेड इन कलर। ठीक है? सो तुमने लिखा एप्पल्स आर नॉट रेड इन कलर। ठीक है? तो ऐसे करके तुम निगेट करते हो ऑप्शन को। अगर तुमने निगेट किया और वो इन्फ्रेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो ये तुम्हारा आंसर है, और डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारा आंसर, ऐसे करके तुम कर लोगे। इसमें अजम्पशन में नो एक्सटर्नल या न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। हाँ। मतलब जैसे मेन आइडिया या इन्फ्रेंस में बहुत जगह ये भी एक टेक्निक देते हैं कि फर्स्ट पैरा लास्ट पैरा जो कंक्लूजन का होता है और बाकी सबका फर्स्ट और लास्ट लाइन, मतलब टू कैप्चर द ओवरऑल आइडिया या फ्लो ऑफ द पैसेज, उससे भी हम बहुत बार इन्फ्रेंस या मेन आइडिया क्रैक कर सकते हैं। अब तो तो मेन वो आइडिया है, कितना मैं यूजफुल मेन है? आइडिया पढ़ाया का मैंने। नहीं, इन्फ्रेंस के लिए भी मतलब। पता नहीं, मैंने कभी खुद से नहीं यूज किया वो। भाई मैं तो डायरेक्ट मतलब जो लिखा होता है पैसेज में उसको एलिमिनेट कर देता हूँ, बाकी जो बचता है वही इन्फेरेंस होता है। अभी चलो यार, कुछ अभी मजाक कर दूंगा फिर बुरा लग जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो कर दो सही। भाई, कोई नहीं, कर दो। तभी तो एक्यूरेसी ऐसी है। चलो, थर्ड वाला स्ट्रेंथ पे आते हैं। ठीक है? ठीक है, स्ट्रेंथ पे आते हैं। स्ट्रेंथ वाले क्या होते हैं? स्ट्रेंथ वाला कुछ नहीं होता यार, एक तुमने ऐसे ब्रिज बनाया लाइफ में। ठीक है? तो तुमने एक ब्रिज बनाया है, इसको विजुलाइज करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे, और एक एक्स्ट्रा नीचे सपोर्ट लगाया है। तो दिस सपोर्ट इज कॉल्ड स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट।
एक तुमने ये आर्ग्यूमेंट मारा, उस पे नीचे एक सपोर्ट लगाया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। समथिंग विच सपोर्ट्स द कंक्लूजन, दिस इज सिमिलर टू योर अजम्पशन, ठीक है। सपोर्ट्स द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू ब्रिज द गैप, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा स्ट्रेंथन पूछेगा तो स्ट्रेंथन इज द आंसर। डज नॉट वीकेन पूछता है, अगर तुमसे पूछता है क्वेश्चन की डज नॉट वीकेन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी तुम्हारी स्ट्रेंथन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी न्यूट्रल आउट ऑफ स्कोप, नॉट वीकेन इज द सेकंड प्रिफर्ड आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुमसे पूछता है डज नॉट वीकेन बताओ, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है उस आर्ग्यूमेंट को, और सेकंड ऑप्शन नो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ना सपोर्ट कर रहा है, ना वीकेंड कर रहा है, ना स्ट्रेंथन कर रहा है, नो इम्पैक्ट, मतलब वो आउट ऑफ स्कोप है। तो पहला आंसर ये होता है, अगर ये मिसिंग है तो ये होता है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है, प्रायोरिटी, समझ गए। प्रोसेस वही अपना एलिमिनेशन, इवन न्यूट्रल ऑप्शन भी ले लेते हैं, इफ स्ट्रेंथन इज प्रेजेंट, इफ स्ट्रेंथन इज नॉट प्रेजेंट होगा, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन नीडेड बट रिलेटेड टू द टॉपिक। न्यू इंफॉर्मेशन डालोगे बट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल दोगे, रिलेटेड या रेलिवेंट टू द टॉपिक, ठीक है, वो हो जाता है स्ट्रेंथन। वीकेंड क्या होता है यार, वीकेंड वही चीज है कि तुमने एक ब्रिज बनाया और तुमने सोचा कि यहाँ पे लगा देते हैं डायनामाइट, समझे, कि इसको उड़ा देते हैं ब्रिज को, तो दैट इज कॉल्ड वीकेंड। सो नाउ यू आर नॉट supporting that, something which weakens the argument, conclusion, your logic, finding the flaw of the argument, एक डायनामाइट लगाना, यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बट नॉट अज्यूमिंग, ये इसको छोड़ दो। वीकेन आंसर डज नॉट स्ट्रेंथन, अगर डज नॉट स्ट्रेंथन पूछता है, कोई एक आंसर ऐसा बताओ जो डज नॉट स्ट्रेंथन करता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है वीकेन की, सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है नो इम्पैक्ट की। डज नॉट स्ट्रेंथन का मतलब ये भी तो हो सकता है कि यार सिर्फ ब्रिज रहने दिया, ब्रिज को रहने दिया, ये जो नेक्स्ट वाली है वो कुछ नहीं, नो इम्पैक्ट है, ठीक है। तो डज नॉट स्ट्रेंथन में ये भी नो इम्पैक्ट वाला आंसर हो सकता है, बट वो सेकंड प्रायोरिटी, नो इफेक्ट, नो इम्पैक्ट, न्यूट्रल। बट सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि एकदम ही उड़ा ही दिया ब्रिज, समझे। तो आइडेंटिफाई द फ्लॉ इन द लॉजिक, एलिमिनेशन वाला अपना वही है। न्यू इन्फॉर्मेशन नीडेड, इसमें क्या रहेगा, इसमें ऐसे इस तरह से ऑप्शन होंगे A B C D, एक स्ट्रेंथन दे देगा, वीकेंड पूछ रहा है स्ट्रेंथन दे देगा, 100% होगा स्ट्रेंथन। फिर एक दे देगा तुम्हारा वीकेंड, ठीक है, एक दे देगा तुम्हारा आउट ऑफ स्कोप, और एक में भी तुम्हें वीकेंड थोड़ा नेगेटिव, वीकेंड पॉजिटिव, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो देखो स्ट्रेंथन तो तुम्हें सीधे सीधे दिख जाएगा, आउट ऑफ स्कोप भी दिख जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारी फाइट होगी वीकेंड लेस और वीकेंड मोर में, कि ये ज्यादा उड़ा रहा है पूरा ही खत्म कर दे रहा है, ये कम उड़ा रहा है कम कर दे रहा है। तो नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इतना क्लोज देते नहीं है। जनरली वो A B C D में आउट ऑफ स्कोप वीकेंड स्ट्रेंथन दे देते हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है करना। समझे क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो ये वीकेंड हो जाता है, इसमें हमें न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अभी इन्फ्रेंस में क्या है यार, इन्फ्रेंस में इनडायरेक्ट है। इन्फ्रेंस अगर थोड़ा आंखें बंद करके याद करा जाए तो इन्फ्रेंस होता था ऑलवेज ट्रू, इनडायरेक्ट, कंक्लूजन, नॉट स्टेटेड इन द पैसेज, ऐसे ऐसे करके तुम निकाल लोगे, ठीक है। नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग द पैसेज, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए बट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड वाला अजम्पशन वाले में सेकेंड वाला अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो जो उस चीज को, ब्रिज को या आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही हो, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही हो, सेंस ज्यादा बना रही हो। तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट को ऑपोजिट बना रहे होंगे या आउट ऑफ स्कोप होंगे। फिर C और D में तुम्हारा ये हो जाएगा कि यार निगेट कर देता हूँ ऑप्शन को, तो वो पूरा का पूरा अगर
खत्म हो गया इन्फ्रेंस, पूरा का पूरा कंक्लूजन, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा टिका हुआ था हमारा आर्ग्यूमेंट। तो दैट इज अजम्पशन, कि किस अजम्पशन पे ये तुम चीज बोल रहे हो। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेंथन। एक ब्रिज है, ब्रिज में थोड़े सपोर्ट करते गए स्ट्रेंथन, ब्रिज में कोई सपोर्ट नहीं करा, नो इम्पैक्ट, ब्रिज में डायनामाइट लगा दिया, वीकेंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। रिजॉल्व द पैराडॉक्स क्या होता है? रिजॉल्व द पैराडॉक्स बहुत रेयर, 1 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन आया तो आया। ठीक है, तो इसको बहुत रेयरली आता है ये। पूछ लो। पैराडॉक्स का इसमें मतलब क्या निकालेंगे? हम्म। कहीं पे पैराडॉक्स अगर मेंशन होता है जैसे पैसेज में भी, तो उसका मतलब क्या निकालते हैं इस वक्त? किस सेंस में पैराडॉक्स का? अब वो क्वेश्चन कभी आएगा तो सिखाऊंगा। ठीक है, रिजॉल्व द पैराडॉक्स आता नहीं है। ठीक है, इसको कर देते हैं होल्ड। ठीक, इवेल्युएट द आर्गुमेंट। वेरिएंस टेस्ट, anything which help us to answer the argument, either true or false, any of the two. Something which makes use to validate is true, reject it false, otherwise information needed but relevant to the topic. Evaluate the argument, making the options statement next. हम्म, इसको भी होल्ड करते हैं, ये भी बहुत रेयरली आएगा, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा ये दोनों अभी तक अपने मॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक ही इसको रखते हैं। एक मिनट। अरे पैराडॉक्स मतलब पैसेज वाला पैराडॉक्स नहीं। ठीक है, चलो ये हमें समझ आया है, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। ठीक है।